प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिन किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है उनके लिए वरदान है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि करोड़ों किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है। आपने बिल्कुल सही कहा, निश्चित समय सीमा के अंदर किसानों को फसल बीमा में के अंतर्गत फ़ायदा मिलना चाहिए अगर फसल का नुकसान हुआ है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने 2,90,00,000 किसान आईडी को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ने का काम किया है। किसान आईडी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। महाराष्ट्र सरकार का फसलों का नुकसान हुआ, व्यापक नुकसान हुआ असमय बारिश के कारण। 89 लाख किसानों को, 89 लाख किसानों की फसल की क्षति का आकलन सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 5 दिन के अंदर करके 89 लाख किसानों के खाते में 14 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करने का चमत्कार इसी के कारण संभव हुआ। और इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमने फसल बीमा योजना में भी कई तरह के परिवर्तन किए। जैसे एक आपने देरी की बात कही, हमने ये तय कर दिया है कि 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को नुकसान जो हुआ है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से तो तत्काल पता चलता है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कई सरकारें अब इसको नहीं अपना रही। 1 महीने के अंदर उनको क्षति के आकलन करके जानकारी देनी पड़ेगी कि नुकसान कितना हुआ है। और उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये जरूरी है कि बीमा कंपनी 21 दिन के अंदर क्लेम सेटल कर दे, 21 दिन के अंदर। और 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी तो 12% की दर से उन पे ब्याज लगेगा, जो किसान के खाते में सीधा डालने का काम किया जाएगा। हमने ये भी तय किया है कि राज्य सरकार कई बार अपना हिस्सा नहीं डालती, केंद्र अपना पैसा दे देती। मैं किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, कई बार डिले होता है। अगर ऐसा डिले हुआ तो 12% ब्याज राज्य सरकार के ऊपर भी लगाया जाएगा, जो सीधे किसान के खाते में डाला जाएगा। तो एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माननीय सभापति महोदय तत्काल क्लेम सेटल हो जाए, इस बात का प्रयत्न लगातार हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे बीमा हो चाहे ऋण हो। पहले किसान को अगर लोन लेना होता था तो बैंकों में कई तरह के कागजों की पूर्ति करनी पड़ती थी, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ। अब किसान आईडी, फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा रिकॉर्ड उस फार्मर आईडी में उसके पास है, वो बैंक में रखेगा और तत्काल उसको लोन मिल जाएगा। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि तत्काल ट्रांसफर होकर डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंच जाती है। माननीय सभापति महोदय, अब डेटा एक ताकत है, टेक्नोलॉजी और डेटा आज के युग में एक बड़ी ताकत है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से युवा पीढ़ी कैसे नवाचार इनोवेशन करे, कैसे उद्यमता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खेती के क्षेत्र में कई युवा नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, खेती में भी प्रयोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में अलग प्रयोग कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो उनका जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करके स्टार्टअप कल्चर लेके आ रहे हैं। और इसलिए कृषि में नवाचार हो, स्टार्टअप्स आए, नौजवान अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाएं। इसके लिए माननीय सभापति महोदय, उनको एग्रीस्टेक का लाभ उठाकर वो अनेकों तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को नया बाजार तलाशने में मदद कर सकते हैं, उत्पादन में विविधता लाने के प्रयास कर सकते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य कैसे मिल सकता है इसमें वो जानकारियां जुटा सकते हैं। आय कैसे बढ़े, कौन सी खेती करें, वो वैल्यू एडिशन कैसे हो, इसमें वो मदद कर सकते हैं। युवा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और अन्य एजेंसी एग्रीस्टेक के डाटा का उपयोग किसानों के लिए उनके उत्पादों के बेहतर समाधान के लिए कर सकते हैं, बेहतर सेवाओं के विकास के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा जीआईएस मैपिंग से संबंधित डेटा का लाभ उठाकर नए समाधान तैयार कर सकते हैं, जो किसानों और समग्र कृषि के लिए फायदेमंद होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे करने में, युवा कृषि सखी सर्वेक्षण करने में और राज्यों की नीति के अनुसार योगदान करके अपनी आय बढ़ाने में और आय और बेहतर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं।
Fourth supplementary, Sriman Masan Rao Yadav Bidaji. Sir, thank you for giving me the opportunity to raise the supplementary question. Next. Sir, while digital agriculture initiatives such as AgriStack and Digital Crop Survey are intended to improve service delivery to farmers, timely settlement of crop insurance claims remains critical, especially for crops with short production cycles of 3 months or less. Delays in assessment and payout can significantly affect farmers' liquidity and their ability to reinvest in the next crop cycle, sir. In this context, I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, whether these digital agriculture platforms are being leveraged to fast-track crop loss assessment and insurance claim processing, and what measures are being taken to ensure time-bound settlement for short-duration crops, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है के लिए और आजीविका के सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई मित्र, और किसान ई मित्र ये आवाज आधारित एआई चैटबॉट है। माननीय सभापति महोदय, पीएम किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम एआई के माध्यम से दिया जा रहा है। और अब तक लगभग 93 लाख प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। लगभग प्रतिदिन 8000 सवाल पूछे जाते हैं और उनका समाधान एआई के माध्यम से हमारा कृषि विभाग देने का काम कर रहा है। वैसे ही माननीय सभापति महोदय, कई बार फसलों में कीट लग जाते हैं, वायरस अटैक हो जाता है, फसल खराब होती, तब किसान को जरूरत पड़ती कि तत्काल वो सलाह लें। अब हमने नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एक बनाया है। अगर अपने पौधे का पत्ती का फोटो खींच के भी किसान मोबाइल के माध्यम से डाल देता है तो तत्काल उसको बताया जाता है कि कौन सा रोग है, कौन से कीट का प्रकोप है और उससे बचने के लिए किसान को कौन सी दवाई डालना चाहिए। ये काम भी राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा एआई के माध्यम से मानसून के पूर्वानुमान की सूचना भी दी जाती है। पहले 4 सप्ताह की, फिर 3 सप्ताह पहले, फिर 2 सप्ताह और फिर 1 सप्ताह के पहले भी बताया जाता है कि वर्षा कब होगी, कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी, किसान को अभी फसल बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए। ये सारी जानकारी